दोस्तों, ईशा योग केंद्र में हर साल की तरह इस बार भी बड़े ही धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाई गई, जिसे टेलीविजन और सोशल मीडिया पर लाइव लाखों लोगों ने देखा, जिनमें न सिर्फ भारतीय बल्कि लाखों की संख्या में विदेशी भी शामिल थे, जिन्होंने पूरी रात जागकर इस उत्सव का आध्यात्मिक रूप से लाभ उठाया। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि इंसान को वही दिखता है जो वो देखना चाहता है, तो इस बार भी कई लोगों ने इस महाशिवरात्रि के भव्य और आनंदमय अवसर पर भी अपनी सोच के चलते इसमें भी विवाद का मुद्दा ढूंढ लिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इस विवाद के बारे में तो बताएंगे ही, साथ में यह बताएंगे कि आखिर सत्य क्या है जिसे इस विवाद को हवा देने के लिए आपसे छुपाया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं माई ज्ञानालय। दोस्तों, इस शिवरात्रि को सदगुरु के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसमें सदगुरु कहते हैं, महाशिवरात्रि एक ग्रही घटना जो किसी विशेष धर्म, अनुष्ठान या नस्ल तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए उपलब्ध है जो इसके प्रति ग्रहणशील हैं। क्या आप इस कैस्केड ऑफ ग्रेस के लिए उपलब्ध हो सकते हैं? दोस्तों, इस ट्वीट का सीधा सा मतलब था कि इस शिवरात्रि का लाभ सिर्फ कुछ चुनिंदा या सिर्फ एक धर्म के लोग ही नहीं ले सकते। इसका लाभ हर एक वो व्यक्ति ले सकता है जिसमें इसके प्रति समर्पण भाव हो, जो पूर्णतः मानसिक और शारीरिक रूप से महाशिवरात्रि के लिए उपलब्ध हो। क्योंकि इस महाशिवरात्रि के उत्सव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं, जिसमें तमाम अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, समाज और देश के लोग शामिल होते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग महाशिवरात्रि का एक पहलू जानते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए हम सब इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सदगुरु इसका एक और वैज्ञानिक पहलू दुनिया के सामने रखते हैं, जिससे पूरी दुनिया इसके महत्व को समझ सके और इसका लाभ ले सके। सदगुरु कहते हैं, तो उस दिन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में या सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। ये ऊर्जा वगैरह में मैं विश्वास नहीं करता, आप विश्वास मत कीजिए। बस जाकर समुद्र तट पर बैठिए। क्या आप पूर्णिमा की रात में समुद्र को ऊपर उठता देखते हैं? हेलो। तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन क्या आप देखते हैं कि समुद्र ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है? वैसे आपके शरीर का 2/3 हिस्सा भी पानी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शरीर के अंदर का पानी ऊपर नहीं उठेगा? शरीर के सभी तरल पदार्थ ऊपर उठते हैं। तो आप यह चीज हर जगह से देख सकते हैं। अगर आप थोड़े पागल हैं तो यह आपको ज्यादा पागल बना देता है। आप थोड़े प्रेममय हैं तो यह आपको ज्यादा प्रेममय बना देता है। आप थोड़े ध्यानमय हैं, यह आपको ज्यादा ध्यानमय बना देता है। आपका जो भी गुण है वह बढ़ जाता है, क्योंकि यह सिस्टम में एक तरह का उफान है। इस खास दिन जो दिसंबर की संक्रांति के बाद आता है, 22 दिसंबर सर्दियों की संक्रांति होती है। उसके बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उस विशेष रात को ऊर्जा जबरदस्त तरीके से स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। इसलिए हमने जागरण का तरीका बनाया है। इसका मतलब है सतर्क रहना और सीधा रहना। दोस्तों, इस सब के बाद विवाद जब उठता है, जब लोग इस ट्वीट को यह कहकर प्रसारित करते हैं कि सदगुरु जी ने यह कह दिया है कि महाशिवरात्रि कोई हिंदुओं का त्योहार नहीं है, वो बस एक खगोलीय घटना है। दोस्तों, मैं इन लोगों के पूर्णतः विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हम भारतीयों को अपनी खुद की सनातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन सबको यह भी समझना चाहिए कि जहाँ भारत के लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक कर रहे हैं, वहीं सदगुरु जी पूरे विश्व में अपने तरीके से और आज के समय के अनुसार जहाँ लोग विज्ञान और तर्क को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऐसे में सदगुरु अपने तरीके से सनातन संस्कृति के प्रति पूरी दुनिया को जागरूक करने का और इसका महत्व समझाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसी दिन सदगुरु द्वारा किए गए और भी ट्वीट पढ़ें, जिनमें से एक में लिखा है, महाशिवरात्रि इज द ग्रेट नाइट ऑफ शिवा द आदियोगी। आदियोगीज ऑफरिंग आर टूल्स फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन as individual transformation is the only way to transform the world। अब इसे पढ़कर आप खुद बताइए, अगर सदगुरु का मकसद महाशिवरात्रि को हिंदू धर्म से अलग करके दिखाना होता तो क्या वो इसे भगवान शिव से जोड़ते? क्या वो सनातन धर्म की निशानी भगवान शिव की इतनी बड़ी प्रतिमा के सामने पूरी महाशिवरात्रि का आयोजन करते? अगर सदगुरु इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना सिद्ध करना चाहते तो उन्हें भगवान शिव की इस मूर्ति की जरूरत ही नहीं थी। वो भी इतनी बड़ी मूर्ति कि उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक मिल चुका है। ये वही भगवान शिव है जिनके बिना सनातन धर्म की कल्पना तक नहीं की जा सकती, जिनके पुत्र श्री गणेश के नाम से हर एक सनातनी अपना कार्य प्रारंभ करता है। वो भगवान शिव जो परम योगी कहलाते हैं और उनसे बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। इनमें से 11 महत्वपूर्ण सीखों को कुकू एफएम की से एक ऑडियो बुक शिव भगवान की 11 सीख जानिए सफल जीवन का रहस्य में भी काफी अच्छे से बताया गया है, जिन्हें जानकर हर एक मनुष्य अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकता है
और सिर्फ यही नहीं, भगवान शिव और सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी कई ऑडियो बुक आपको कुकू एफएम पर हिंदी, इंग्लिश और कई अन्य लोकल लैंग्वेज में सुनने को मिल जाती हैं, जिससे कि आपको ऐसी ऑडियो बुक समझने में आसानी रहे। दोस्तों, अपनी संस्कृति को लेकर आप जागरूक हो सके और आपकी समझ में ये आ सके कि क्या सही है और क्या गलत, इसके लिए आप कुकू एफएम को इंस्टॉल करके इस तरह की ऑडियो बुक्स को जरूर सुने। इसके साथ ही कुकू एफएम आपको सेव नोट्स, स्पीड एडजस्टमेंट और ड्राई मोड जैसे फीचर्स भी देता है, जिसकी सहायता से आप ऐसे ही 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज को कहीं भी कभी भी आसानी से सुन सकते हैं। और साथ में इसी ऐप में आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, कुकू एफएम को अभी तक 23 लाख से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसलिए हमारी सलाह आपको यही है कि आप वीडियो देखने के तुरंत बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और कुकू एफएम ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लें। साथ में आप सभी के लिए हमारी तरफ से एक कूपन कोड ज्ञान 50 भी दिया जा रहा है, जिसकी सहायता से आपको मिलेगा पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरे 50% का डिस्काउंट, जिसके बाद आप मात्र 49 रुपए में इन सभी ऑडियो शोज को सुनने का आनंद ले सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इतना सब के बाद आप सभी समझ गए होंगे कि सदगुरु जी का मकसद महाशिवरात्रि को हम सनातनियों से अलग करना नहीं, अपितु पूरे विश्व को महाशिवरात्रि से जोड़ने का है। और जिसे जिस तरीके से महाशिवरात्रि का महत्व और अर्थ समझ में आता है, सदगुरु उसे वो उस तरीके से समझाते हैं। बाकी चाहे कुछ भी कहें, हमें हमारा सनातन धर्म वसुधैव कुटुम्बकम सिखाता है, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है और इसी परिवार को अध्यात्म और योग की सहायता से एक करने में आज सदगुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैसे भी आज की युवा पीढ़ी किसी चीज को तभी अपनाती है जब उसमें उन्हें कोई तर्क नजर आए, और सदगुरु आज इसी तर्क को युवाओं तक पहुंचाने का उत्तम कार्य कर रहे हैं। इसलिए ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि का उत्सव भी कुछ इस तरह से मनाया जाता है कि पूरी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ स्वतः ही खिंच जाता है। और जिन लोगों को सदगुरु जी का महाशिवरात्रि पर इस तरह से डांस करने से दिक्कत है, तो उन्हें मैं बता दूं कि सनातन संस्कृति वो संस्कृति है जहां सबसे बड़े योगी आदि योगी भगवान शिव खुद नटराज नृत्य करते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा और गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, जहां मीराबाई जैसी महान संत कृष्ण भक्ति में डूबकर अपनी भावनाएं नृत्य के जरिए ही प्रस्तुत करती है। इसलिए नृत्य गलत नहीं है, गलत वो सोच है जो नृत्य जैसी कला को गलत समझते हैं। अगर इसके बाद भी आपको इसमें कुछ डाउट हो कि सदगुरु जी सनातन धर्म के समर्थन में है या विरोध में, तो सनातन को लेकर सदगुरु जी द्वारा कही गई ये बातें आपको बड़े ही ध्यान से सुननी चाहिए और हमेशा याद रखनी चाहिए, जिससे फिर कभी आपके मन में सदगुरु जी को लेकर भ्रम की स्थिति न आए। हिंदू ही पूरी दुनिया का भविष्य है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज दुनिया में युवा बहुत तार्किक हो गए हैं। इंसानी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि अब उन्हें कोई भी तर्कहीन चीज स्वीकार नहीं है। तो तर्कहीन बातें और स्वर्ग का लालच, अब ये चीजें नहीं चलेंगी। अब कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता। ये एक लौती संस्कृति है जिसने मानव सिस्टम को इतनी गहराई से समझा है, और अगर इसे दुनिया को ठीक से भेंट किया जाए तो यही दुनिया का भविष्य होगा। क्योंकि एक विकसित बुद्धि को सिर्फ यही चीज पसंद आती है, क्योंकि ये कोई विश्वास प्रणाली नहीं है, बल्कि ये खुशहाली का विज्ञान और तकनीक है। ये जीने का और मुक्ति पाने का विज्ञान और तकनीक है। तो ये अतीत की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सभी हमेशा इसे याद रखें कि सनातन धर्म अतीत की चीज नहीं है। ये अतीत की परंपरा नहीं है, ये परंपरा नहीं है, ये हमारा भविष्य है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाहता था वो मैं आपको समझा पाया। अगर आप अपनी समझ को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा, आप अपने स्मार्टफोन में नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले या ना ले, परंतु अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए कुकू एफएम ऐप को कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर अपने फोन में जरूर इंस्टॉल कर लें, जिससे आप ज्ञान अर्जित करके अपने समय का सदुपयोग कर सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।